श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। ये देखिए बता रहे भगवान, ये 7वें अध्याय का है 26वां श्लोक कि हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मेरे को कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। भगवान कहते हैं कि जो पूर्व में व्यतीत माने जो हम करके आए हुए हैं वर्तमान में, और जो भविष्य में हम कर रहे हैं, और वो आगे जो भी होने वाला है, भूतकाल माने भूतकाल में जो हम कर चुके हैं, वर्तमान में जो हम कर रहे हैं, और भविष्य में जो होने वाला है, वो सब भगवान जानते हैं। और हमारे गुरु तो कहते हैं तुम भी सब कुछ जानने वाले हो। जो तुमने कल किया था उसका आज तुमको नतीजा सब सामने आ, जैसी योनि, जैसा तुम्हारा प्रारब्ध, जैसा तुम्हारा स्वभाव संस्कार, जैसा तुम्हारा रूप रंग सब कैसे मिला है, तुम्हारे ही कर्म के अनुसार सब कुछ संसार में पाया जा सकता है। आज नहीं तो कल मिल सकता है, लेकिन उसके लिए तुमको कर्म करना पड़ेगा। मेहनत कर करके देखो कितने लोग पैसा भी कमा लेते हैं। ऐसे भगवान की ओर जिनकी लगन होती है तो वो भगवान को भी पा लेते हैं, भगवान से भी दूर नहीं रहते, क्योंकि उनकी लगन में इतनी अगन होती है। भगवान कहते हैं इतनी प्रीति परमात्मा से होती है कि भगवान को वो प्रकट कर लेते हैं। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि भगवान सब कुछ जानने वाले हैं, क्योंकि सब भूतों में एक उन्हीं की सत्ता का प्रकट है। इस प्रकार भगवान भूत मात्र में अखंड रूप से ओतप्रोत रहते। भूत माने जो देहधारी हैं, ये अब विनाशी जो हैं, इतने जो गुरु कहते जो भी हैं, सब में परमात्मा ही ओतप्रोत है। भगवान की ही शक्ति से वो हिल डुल रहे हैं और भगवान की शक्ति से ही वो चल पा रहे हैं। तो इसलिए भगवान बता रहे भगवान ही ओतप्रोत रहते हैं। परंतु जिन व्यक्तियों में आस्तिक भाव नहीं रहता, भगवान पे आस्था नहीं रहती, श्रद्धा नहीं रहती है, तो वो लोग भगवान को जानने में असमर्थ होते हैं। उनको भी जनवाया जाता है, बताया जाता है, बचपन से ही किताबों में दिया रहता है, माँ बाप भी उनके बताते हैं, भगवान ने ऐसा कि सब समझाते हैं, लोग उनको मिलते रहते हैं। संतों की वर्षा हमेशा होती रहती है, मोबाइल में, अखबार में, जगह जगह पर। लेकिन उनकी अपनी गुरु कहते हैं सो अपने ही आस्था के कारण, भगवान में आस्था प्रेम ना होने के कारण उनको समझ में नहीं आता। जैसे बताया कि कितनी भी बारिश हो रही हो, लेकिन बाल्टी तुम्हारी अगर उल्टी रखी हुई है तो वो कैसे भरेगी। ऐसे ही परमात्मा तो हर जगह फैला हुआ है, कण कण में उसी का वास है। और समझदार लोग जैसे कहा प्रकाश है, सुबह निकलते ही प्रकाश फैला हुआ है। लेकिन जो पर्दा डाल के बैठे हुए हैं, अंधेरा करके बैठे हुए, खिड़की बंद करके बैठे हुए दरवाजे, तो उनके लिए क्या है, उजेला भी अंधेरे है। ऐसे जो अज्ञानता में रहते हैं, अज्ञानता माने अहंकार में, हम भी कुछ सब कितने भी काम करेंगे, कहेंगे कल करेंगे, आज नहीं, आज से नहीं कुछ भी काम करने, कल उनको गुरु कहते कल। रावण जो कहता था कल हम जौन है राम को हरा करके सीता को रानी बनाएंगे। दुर्योधन कहता था कल हम जौन है इस राज्य के राजा बनेंगे, लेकिन कल क्या हुआ बताऊं। तो ऐसे ही गुरु कहते कल पर नहीं। कितने सारे लोग कहेंगे मोबाइल को लगा देंगे घंटी, कहेंगे हम आज जो है बहुत जल्दी उठेंगे सुबह 4 बजे, लेकिन जब मोबाइल बोलेगा तो उसको धीरे से बंद करके फिर सो जाएंगे, कहेंगे कल उठेंगे। तो क्या कल कभी आता है जिंदगी में? नहीं। जो करना है सो आज कर, आज करे सो अब पल में प्रलय होएगी तो बहुर करोगे कब। कुछ नहीं कर सकते जो लोग कल पर छोड़ते हैं। तो इसलिए भगवान बता रहे उनके अंदर आस्था नहीं होती, भगवान को जानने की भी इच्छा नहीं रहती है, तो इसलिए भगवान से भी वो दूर रहते हैं। संसार में कोई काम नहीं है मुश्किल जो किया इरादा पक्का। अगर निश्चय बना लिया तो कोई काम कठिन नहीं है। अगर तुम्हारा इरादा ही नहीं है, उधर तुम्हारी सोच ही नहीं, समझ ही नहीं, जाननी नहीं चाहते, रमना नहीं चाहते, तो तुमको कौन समझाए। जिस पीने से मुख को मोड़े उसे कौन पिलाए। गुरु कहते हैं छाछ पिए संसार, माखन पिए संत, लेकिन उसको भी पीने में कहेंगे मुँह कौन खोले, इसको अपने अंदर कौन घूटे, कहीं ऐसा ना बदहजमी हो जाए। तो उनकी संशय बुद्धि, उनके अंदर जो कुविचार भरे रहते हैं, वही परमात्मा से मिलने उनको नहीं देते। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि उनका आस्तिक भाव नहीं, वे भगवान को जानने में असमर्थ रहते हैं। वास्तव में भगवान की माया को मोहित करने वाली समझना ऐसा ही है जैसे भगवान का स्रोत हर जगह फैला हुआ है प्रकाश की तरह, लेकिन उधर से वो पीट करके अंधेरा ही देख पाते हैं। उधर से उनको देखना
ना पड़े, क्योंकि उनको ऐसे अंधेरा माने का है, इसी अहंकार में बैठे हुए हैं कि अरे जब मेरा मन होगा तब हम देख लेंगे, जब मेरा मन होगा तब हम कर लेंगे। गुरु कहते समय किसी के बस में नहीं है, सबसे बड़ा समय बलवान है। समय ही इंसान को मात देता है और समय ही इंसान को देखो कहाँ से उठा करके कहाँ बैठा देता है। समय का ही जोर चलता है। तुम समय को पकड़ना चाहते हो, लेकिन समय को आज तक कोई नहीं पकड़ पाया। कहीं कभी राजा भोज और कभी गंगू तेली। कभी कभी ऐसा समय आ जाता है इंसान को अपने भाग्य अनुसार, समझ के अनुसार, कि वो ना चाह करके भी पता नहीं कितने अच्छे से अच्छे कार्य कर लेता है। और कभी ऐसा मौका भी नहीं उसको मिलता, सोचता बहुत है लेकिन कर नहीं पाता, क्योंकि उसके भाग्य में नहीं है, उसका पहले से कोई मन नहीं बना। लेकिन गुरु बताते हैं, भगवान भी कहते यही हैं, अगर तुम मन बनाओ अपना, हमारे में निरंतरता बनाओ, अपना चित्त रमाओ, तो हमें देने में कोई कठिनाई नहीं। हम तो सब कुछ देते हैं, हमारा नाम ही दातार है, देवता है, देते ही रहते हैं। लेकिन कोई हमारा जोरदार भक्त भी चाहिए, मांगने वाला। अब क्या मांगता है? संसार की वस्तु छूटने वाली मांगता है या हमसे मिल जाने वाली मांगता है, ये भी हम देखते रहते हैं। जो संसार की वस्तु में अपना मन रमाता है तो गुरु कहते हैं उधर दे करके हम छुट्टी पाते। जैसे तुम्हारा बच्चा है, जो चीज तुम इसके स्वास्थ्य की नहीं है तो उसको जौन है उसको वो बार बार मांगे, जिद करे तो तुम दे दोगे, लेकिन वो खुशी तुम्हारे नहीं आएगी। लेकिन वही उसको कोई ताकतवर चीज आगे जिंदगी में कार्य होने वाली या उसको उन्नति पर ले जाने वाली मांगे तो उसमें तुम खुशी से दोगे भी और साथ में अपना आशीर्वाद भी दोगे। तो इसलिए समझा रहे भगवान, ऐसे ही संसार वाले लोगों की तो इतनी ताकत नहीं होती माता पिता की, तब भी ऐसे भाव रहता है उनका। अब परमात्मा तो मेरा सब तरीके से सामर्थ्यवान है, तो इसीलिए भगवान कहते हैं जिनका संसार की वस्तु मांगते रहते मेरे भक्त हैं, उत्तम भी कहलाते, लेकिन वो मेरे के लिए इतना प्रिय नहीं होते जितना ज्ञानी हमको प्रिय है। वो ज्ञानी जो जानता है कि मांगना मरण समान है, मांगना नहीं है, कर्तव्य करो और न्यारे हो जाओ। कोई भी कर्म का कभी भी तुम्हारा कोई फल में मन नहीं होना चाहिए। तुम्हारा है ही क्या संसार में, बताओ? जो तुम अपना मान बैठे हो, मैं, मेरा शरीर, अपना रुपया पैसा सब कुछ यहीं से मिला है और यहीं सब रखवा लिया जाएगा। संसार तुम्हारा है या तुम्हारे बाप का है? जो तुम्हारे बाप थे वो भी पहले छोड़कर चले गए हैं। जैसे बताते हैं संत, एक सीट को कोई बुक कराएगा तो इतना झंझट मचाएगा, कहेगा ये सीट मैंने बुक कराई, इस पे हम बैठने नहीं देंगे। लेकिन पहले भी कितने लोग इस पर बैठ चुके हैं, अब तुम उतर भी जाओगे तो कितने लोग इस पर बैठेंगे? क्या सीट तुमने बनवाई है क्या? अगर तुमने उसका रिजर्वेशन करवा भी लिया, थोड़े दिन के लिए बैठ भी गए तो तुम्हारी हो गई है। ऐसे ही संसार में तुम आए हुए हो तो सब तुम्हारा नहीं है। तुम पति पे हक जमाओगे, पुत्र पे जमाओगे, घर द्वार पर, ये सब जैसे तैसे छूट जाएगा। जिस दिन घड़ी उठेगा वो राना, उस दिन कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। लेकिन जिसके अंदर आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं है भगवान में, वो लोग ये बात को नहीं समझ पाते। तो इसलिए समझा रहे भगवान, छाया के बाहर उसे प्रकाश दिख पड़ता है, परंतु वो इस आश्चर्य में घिरा रहता है कि मैं क्या अंधेरे में हूँ, उसको ये भी नहीं पता चलता। कहते छाया के बाहर, जैसे पर्दे लगा लिए खिड़की में, अगर वो झांके पर्दे के बाहर तो देखे प्रकाश फैला हुआ है, लेकिन फिर भी वो अपने अहंकार के कारण ये नहीं मानता क्या मैं अंधेरे में हूँ, मैं क्या मूर्ख हूँ, मैं जानता नहीं हूँ। ऐसे ही अहंकारी तमोगुणी रजोगुणी लोगों के मन में यही विचार रहता। हमारी बात समझ में नहीं आता, बड़ा अच्छा बताते हैं संत महात्मा, बड़ा समझाते हैं, हमें खुद ही सब पता है, रामायण हम पढ़ते, भागवत हम पढ़ते, हमको खुद सब आता है। यही अहंकार पड़ेंगे कि हम ज्ञानी हैं, हम क्या मूर्ख हैं, हमें कुछ नहीं मालूम है। इसी के कारण ही उनको गुरु कहते नहीं समझ में आता है। इसलिए भगवान ने कह दिया कि श्रद्धावान ज्ञानम लाभते, जिसको श्रद्धा होगी वही ज्ञान का लाभ मिलेगा। हाँ, भगवान ने कहा भोले भाव मिले रघुराय। जितने भी संत हुए हैं ना वो ज्यादा पढ़े लिखे थे, ना ज्यादा धनवान थे, ना ज्यादा रूपवान थे, लेकिन श्रद्धा उनकी बिल्कुल ही बहुत ज्यादा होने के कारण, अडिग होने के कारण उन्होंने भगवान को प्राप्त करके संसार को दिखा दिया कि भगवान को कैसे पाया था। भगवान तो भाव को देखते हैं, भाव में प्रबलता होती। देखो सबरी को कितना सताया गया, कितना उनको सब संत सताते थे, कितना उनको परेशान करते थे। वो किसका क्या बिगाड़ती थी, किसी का खेत काटती थी, किसी की चोरी कर लाती थी, किसी को कुछ बिगाड़ती, कुछ भी नहीं करती थी। बस अपने राम मेरे घर आएंगे, राम मेरे घर आएंगे, राम मेरे घर गाएंगे, एक ही रटना उनके लगी रहती थी
क्या किसका लेते थे, सब कितना सताते थे लोग, कूड़ा उनके वहाँ डाल जाए, हड्डियाँ डाल जाए राक्षसों की, और कितना उनको कहते थे इनको भगवान आएंगे, बड़ी काली कलूटी हैं, बड़ी ये बहुत बड़ी पूजा पाठ करती हैं, बड़ी तपस्विन है, हम लोग इतने अच्छे उच्च कुल के हैं, ब्राह्मण हैं, इतनी तपस्या करते हैं, तब हमको आज तक नहीं मिले, इनको कहाँ से मिलेंगे। तो भगवान ने कहा उनका जब भाव था, आए सबरी के घर देख ले, मेरे मन तू असर देख ले। तुम अगर बाहर से ना भी बुला पाओ तो क्या हुआ, मन में तो हमेशा रखो, हृदय में हमारे कौन बैठा हुआ है, रोम रोम में मेरे कौन समाया हुआ है, मेरे चित्त में कौन बैठा हुआ है, हमेशा इस बात का ध्यान रखो। जैसे स्त्री कितना भी गुरु कहते कैसी भी स्वभाव की हो, लेकिन वो बाल बांधेगी तो मांग से सिंदूर डालेगी, पैरों में बिछिया पहनेगी, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरा पति जिंदा है। इसलिए क्योंकि उसको लिखना नहीं पड़ता, किसी को दिखाना नहीं पड़ता, पूछना नहीं पड़ता, उसकी बुद्धि में बैठा हुआ है। ऐसे ही परमात्मा भी गुरु कहते तुम भी अपने मन में, अपने चित्त में हमेशा रखो, हम कुछ भी करें, कुछ भी कहें, कुछ भी सुने, लेकिन हर समय भगवान मेरे हाजरा हजूर है। किसके अंदर ये सब होता है, जिसको आस्था होती भगवान में, और जिनकी आस्था भगवान में नहीं है तो उनको भगवान कहीं दिखाई नहीं पड़ता। इसी के कारण वो जान भी नहीं पाते कि हम क्या करके आए थे, जो हमको आज मनुष्य का शरीर मिल गया। अब मनुष्य का शरीर मिला तो इसका ध्येय क्या है, और आगे हम इस शरीर को पा करके भी हम आगे जानवर की योनि में जा सकते हैं, या इसको देवता बन सकते हैं, या तो इससे हम मुक्त हो सकते हैं। जैसी तुम्हारी इच्छा रहेगी। गुरु कहते आज भी खाना पीना भोगना में पड़े हुए हो तो जानवर की बुद्धि है तुम्हारी, तो जानवर ही आके बनोगे। अब अगर गुरु कहते तुम जो है रजोगुण में चल रहे हो, दान पुण्य करके को उसी में मन रमा रहे हो कि मेरा है, हम इसको दान करेंगे, पुण्य करेंगे, हमने दिया है, तो गुरु कहते देवता भी बन सकते हो। अगर तुम निष्कामी बने, निष्प्रह हुए, तो भगवान के स्वरूप भी हो सकते हो। भगवान तुमको मिला करके एक अपने में कर सकता है। तो इसलिए भगवान बता रहे कि तुम वो लोग नहीं हमको जान पाते हैं, लेकिन तुम हमको जानना क्यों नहीं चाहते हो। गुरु के शरण जा करके गुरु हमको एक ही युक्ति तो बताता है। गुरु कहते मनुष्य के पास और कोई काम नहीं है एक भगवान देखने के अलावा। अब भगवान ही वो नहीं देख पाता है, यही सबसे बड़ी उसकी भूल होती है। इसी भूल को सुधारने के लिए बार बार संत आकर धरती पर हमको समझाते हैं कि अपने जीवन का कल्याण करो, अपना जो है उद्धार करो। समय है बहुत कम और काम है बहुत ज्यादा, गफलत में अपना समय मत बर्बाद करो। कुछ ऐसी करनी करी प्रेमी, ये जन्म न बारंबार मिले, माया तो बहुत मिल जाएगी, गुरु ऐसा कहाँ हर बार मिले। एक एक वस्तु से प्यार किया प्यार कभी ना ईश्वर से, तू जन्म जन्म से बिछड़ा है अपने ही पिता परमेश्वर से, मुक्ति तेरे द्वारे आके खड़ी, जो सतगुरु से करतार मिले। कुछ ऐसी करनी कर प्रेमी, ये जन्म न बारंबार मिले। क्यों भरम ने तुझको घेरा है, ना तेरा है ना मेरा है, सामान बटोरा बरसों का, दुनिया एक रैन बसेरा है, तेरा क्या तू क्यों सोच रहा, चाहे जीत मिले या हार मिले। कुछ ऐसी करनी कर प्रेमी, ये जन्म न बारंबार मिले। प्रभु की कृपा हम सब पर है, जो साथ गुरु का पाया है,
गुरु ने करुणा कर मन में मेरे ये ज्ञान का दीप जलाया है। मुझे अर्जुन को मुक्ति देने गुरु कृष्ण का बने अवतार मिले। कुछ ऐसी करनी करे प्रेमी ये जन्म न बारंबार मिले। माया तो बहुत मिल जाएगी गुरु ऐसा नहीं हर बार मिले। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन